नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह एड्रोइट कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीडी 2023 में फॉर्म आने वाले हैं और जिसका एग्ज़ाम होगा फ़ैब 2024 में। तो कुल मिला के आपके पास 90 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो मैं और मेरी टीम ने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन सफलता बैच। इस बैच ये यूट्यूब पे होगा और ये टोटली फ्री रहेगा आप सभी के लिए। तो इस बैच की जो शुरुआत होने वाली है वो मंडे से होने वाली है, ठीक है, यानी कि 20 तारीख से। तो दोस्तों, इस बैच में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई इसमें मैथ्स है, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में चॉइस रहती है आपके सामने। टोटल ये अराउंड 80 क्वेश्चन आपके आने हैं और 160 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं और मेरी सारी टीम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट, एक बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि आपका स्कोर 160 आउट ऑफ 160 रहे, ठीक है। ये सुनने में आपको लगेगा ही काफ़ी अजीब है, बट ये अचीवेबल है। आप हमारे साथ तैयारी करके आराम से स्कोर को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, हमारे बताए हुए शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपने ये चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे क्या आपकी प्रिपरेशन रहेगी वन बाय वन। तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं आपको कराऊंगा मैथ्स। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ कि कैसे क्या आपकी प्रिपरेशन चलेगी, तो मैथ्स में हम सबसे पहले दो तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। जैसे सबसे पहले एक चीज़ करेंगे कि हम कंटेंट पे काम करेंगे और दूसरी तरफ हम प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे, ठीक है। कंटेंट में जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं हम उनकी चर्चा करेंगे और साइड बाय साइड आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है वो अपने प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे, और जिनको लगता है कि भाई मैं अभी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा बहुत कोई टॉपिक वीक रहता है, तो वो अपने टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मोड रखे हैं मैंने कि अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं कंटेंट वाला और अपना प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है दोनों की नीड है तो वो दोनों अपने आवर पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी प्रिपरेशन कुछ ऐसे रहेगी। तो ये हमने एक 60 डेज़ का प्लान चलाया है जिसमें आपको 60 दिन आपके चैप्टर्स प्लस आपके प्रैक्टिस सेट की रिविज़न चलेगी, ठीक। उसके बाद जब आपका 30 डेज़ रह जाएंगे तो उस दौरान हम चर्चा करेंगे कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है विद इन टाइम, कैसे अपने आप को अपने स्कोर को बेहतर बनाना है, इम्प्रूवमेंट अगर नहीं हो रही तो कैसे उन चीज़ों पे काम करना है। हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे लास्ट के 30 डेज़ में, ठीक। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार इस क्या क्या सिलेबस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका भाई सिलेबस है जो कवर अप होने वाला है, जो हम डिस्कस करेंगे इन 60 दिनों में। ये आपका टोटल सिलेबस है, ठीक। इसमें मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज चैप्टर, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इससे अराउंड 5 चैप्टर हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जैसे आप देख पा रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जो यानी कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप कभी मिस ना करें, ठीक है। रेगुलर आपकी वीडियोस आएंगी, आपने अपनी वीडियोस देखनी है, जो भी आपका डाउट रहता है वो हमें कमेंट करके बताना है, ठीक। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। तो परसेंटेज की अगर हम बात करें कि भाई परसेंटेज है क्या चीज़। परसेंटेज, जब भी कभी बात की जाती है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की, तो इसमें आपने क्या करना होता है, आप बात करते हैं आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से, कि आपके 100 में से आपके पास कितने नंबर हैं, कितना स्कोर है। सपोज़ मैं आपसे ये कहूँ कि एक बच्चा है, उसने 100 नंबर का टेस्ट दिया, उसका स्कोर आता है 70, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसका जो स्कोर है वो 70% है। और परसेंटेज को आप कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज को शो करने का तरीका है। कभी भी आप जनरली, सपोज़ आपने एग्ज़ाम दिया, सपोज़ आपने एक 500 मार्क्स का एग्ज़ाम दिया, 12th का पेपर है, और आपका स्कोर सपोज़ उसमें आता है 400। अब बच्चा जानना चाहता है, आप कोई भी जानना चाहता है कि भाई इसकी परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो 500 में से अगर आपका स्कोर 400 है तो इसकी परसेंटेज हम निकालते हैं मल्टीप्लाई 100। तो आप देख पा रहे हैं कि आप कह सकते हैं 80%। जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं तो ये सिंबल साथ में आएगा,
ये परसेंटेज को शो करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस बच्चे के 500 में से 400 नंबर हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उस बच्चे ने 100 में से 80 नंबर स्कोर किए। तो ये परसेंटेज, इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि भाई किसी का भी पेपर कितने ही मार्क्स का हुआ है, हम अक्सर उनसे परसेंटेज पूछते हैं। यानी कि परसेंटेज एक ऐसा वर्ड है, यानी कि 100 में से हम चीज़ों को पूछते हैं कि भाई आपके 100 में से कितने हैं, आपके 100 में से कितने आए, हम इन चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो परसेंटेज होता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़े सा और डिटेल में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी बच्चे के सपोज 70% नंबर आए हैं, ठीक है, तो इसका क्या क्या है, इसे आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। 70% का मतलब है, आप इसे लिख सकते हैं 70/100। अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में, यानी कि 7/10। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बच्चे के 100 में से 70 नंबर आए। आप ये भी कह सकते हैं कि 10 में से किसी के 7 नंबर भी आए, ठीक है, दोनों का सेम मतलब है। तो कई बार हम भाई परसेंटेज का भी यूज़ करेंगे, सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रेशो का भी यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन का भी यूज़ करेंगे, ठीक। अब बारी ये आती है कि भाई कई बार परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि भाई 20% है, ज़रा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आपको पता है कि 20% का मतलब है 20/100, यानी कि 1/5। ये इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 50% की वैल्यू पता लगाना, तो आप कह सकते हैं 50% का मतलब है 50/100, यानी कि 1/2। क्लियर है। वैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं 100/100, यानी कि कैंसिल होके 1। 200% के बारे में अगर बताना हो तो भाई, तो आप कह सकते हैं 200 डिवाइड बाई ये 100, और ये कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, 2। तो ये इस तरीके से आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और फ्रैक्शन में लेने जा रहा हूँ जो थोड़े से कुछ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, उनकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा बताना भाई इसकी वैल्यू क्या होगी 16 सही 2/3% की, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करें, इसे ठीक करें, यानी कि 16 × 3 और जमा में 2, यानी कि ये हो जाएगा 50/3, और इस सिंबल की वजह से डिवाइड में 100, और अगर मैं ये कैंसिल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसे कहा जा सकता है 1/6। तो ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, ठीक। चलिए उसके बाद अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ज़रा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताएं ज़रा, तो आपने इन्हें कन्वर्ट किया, इस वाले पोर्शन को आपने सोल्व किया, यानी कि 200 डिवाइड बाई 3, और इस सिंबल के लिए डिवाइड में आपका ये 00। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2/3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्शन यहाँ मिक्स में बड़ी देखने में अजीब सी लग रही है, उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में तो बड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा है, ठीक है। और इसका हम बड़े प्यार से यूज़ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में इसका बड़ा रोल होता है फ्रैक्शन का। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा कि कैसे क्या कन्वर्ट करना आपने, ठीक है। जैसे जनरली एक यूज़ होने वाली चीज़ है, जैसे कि आपसे कहा जाए इसकी बताना फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 100/9, और इस सिंबल की वजह से डिवाइड में 100, और अगर मैं ये कैंसिल करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपने कन्वर्ट करनी है, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है इतनी सारी बातें। चलिए, तो ये एक टेबल है जो भाई आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज में कुछ टेबल ऐसी हैं जो भाई दोस्तों देखो आपको फाइंड तो करनी आ गई हैं, लेकिन अक्सर आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, यानी कि किसकी परसेंटेज वैल्यू कितने फ्रैक्शन के बराबर होगी। जैसे कि कहा जाए कि 50% की वैल्यू क्या है 1/2 है, ये भाई आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कहीं आप ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में भाई जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए आप उसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अक्सर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि आप किसी बच्चे से टाइम के मामले में थोड़ा पीछे रह सकते हैं। और आपको पता है एग्ज़ाम में भाई सवाल आना एक एस्पेक्ट है और उसको विद इन टाइम करना एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक। तो आपने अपना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने इनकी वैल्यूज़ को याद रखना है। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ मेंशन की है जो अक्सर यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ तो भाई काफ़ी सारी हो सकती हैं, बट जो वैल्यूज़ यूज़ होने वाली हैं वो ये है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ इसे शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। इसने कहा कि भाई जो
2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि 2 जो है वो 50 का कितने परसेंट है, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक बात याद रखनी है, जिसके साथ भी ये सिंबल आपको दिखाई देगा, ये वर्ड दिखाई देगा का, वो हमेशा डिवाइड में आएगा और ये 2 आपका ऊपर आएगा, यानी कि 2/50 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। इससे ये कैंसिल, यानी कि आप कह सकते हैं 4% इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलिए अब अच्छा एक चीज़ और भी भाई, जैसे इसने कहा था कि 50 में से 2 कितने परसेंट है। अब 50 में से 2 है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि मैं इसका डबल कर दूँ तो ये 100 बन जाएगा, और अगर मैं इसका भी डबल कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं 100 में से वैल्यू कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं अगर 100 में से 4 है तो ऑब्वियस सी बात है वो 4% है, और आप चाहें तो इसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, तो हम कुछ अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले बेसिक बातें सीखेंगे, ताकि जिन बच्चों का लेवल थोड़ा सा वीक है, जो अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग लेवल में, उनके लिए ये थोड़ा सा उपयोगी साबित हो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपने परसेंटेज ही निकालनी है। 65 ग्राम, ठीक है, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। ओके, तो इसने कहा कि जो 65 ग्राम है वो 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक, अब आपको ये पता लगाना है भाई ये इसका कितने परसेंट है। तो हमने देखा कि एक तरफ तो है 65 ग्राम और दूसरी तरफ है 2 किलोग्राम। अब आपको पता है 2 किलोग्राम में भाई कितने ग्राम होते हैं, तो भाई 1000 होते हैं, तो 2 किलो में टोटल कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम। ठीक, अब 2000 में से 65 ग्राम की परसेंटेज पता लगानी है, तो भाई 65 ऊपर है, 2000 नीचे है, कट करते हैं। ठीक है, तो हमने जब इसे कट किया 5 के टेबल से, तो ये 13/4, यानी कि आप कह सकते हैं 13/4%। ये भाई आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इसने क्या कहा कि 1.9 का कितने प्रतिशत 1.14 है। अब आप देख पा रहे हैं जो का वर्ड है वो किसके साथ है, 1.9 के साथ, यानी कि आपने भाई ये डिवाइड में लिखना है और दूसरी वैल्यू ऊपर आएगी। तो हमने क्या किया, 1.14 को ऊपर लिखा और 1.9 हमने नीचे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, काफ़ी बेसिक सवाल चल रहे हैं और आपने समझना है, आता है तो भाई ऑब्वियस बात है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हमने क्या, अगर आप देखें भाई डेसिमल की बात आती है, अब डेसिमल में बड़ा पंगा रहता है लोगों को। अब नीचे डेसिमल के बाद हमने क्या किया, एक जीरो आप इंक्रीज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 के बाद डेसिमल है, तो आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल, 19 के टेबल से कट किया तो ये 6 पे गया। 6 मल्टीप्लाई 10 की बात करें तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, 60%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, और जो बच्चे अभी बिल्कुल बेसिक लेवल में, उनके लिए एक समझने वाली चीज़ है, वो इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया, 5 और 4 का एक अनुपात दिया गया, आपको ये प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। 5:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने क्या किया, 5/4 मल्टीप्लाई 100, तो इसे अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 25 पे जाएगा, यानी कि 125। ये हमारा आंसर। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो रेशो होती है, सपोज हमने इसको ऐसे लिखा, इसका मतलब ये भी होता है। और आपको यहाँ पे एक बात और भी समझनी है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो याद रखना आपकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमेशा 100 से ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जब आपने 5/4 को सोल्व किया तो 5 न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, यानी कि आपका आंसर मोर देन 100 आएगा, और ऑप्शन में आपके पास एक ही वैल्यू ऐसी है जो 100 से ज़्यादा है, यानी कि आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है दोस्तों। चलो जी अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहा गया, इसने कहा यदि y का 80% x है, ठीक है,
तो x का कितने प्रतिशत y है, ठीक है। y का 80% x है। तो सपोज हमने एक तरफ तो भाई x लिखा, एक तरफ y लिखा। अब इसने क्या कहा कि जो x है वो y के 80% के बराबर है। x जो है वो y का 80% है। तो हमने क्या किया, y को माना 100, तो x की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 80। y को मैंने 100 माना, x की वैल्यू यहाँ पे 80 हो जाएगी, ठीक। अब इसने कहा कि भाई x का कितने प्रतिशत y होगा। अब जो परसेंटेज ही पूछ रहा है तो x के साथ का वर्ड लगा हुआ है, यानी कि डिवाइड में कौन आने वाला है, x आने वाला है। वेरी गुड, मल्टीप्लाई 100। फिर से आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो भाई आपको कट करने की आवश्यकता तो है नहीं, आप सीधा बता सकते हैं कि एक ही आंसर है जो 100 से ज़्यादा है। वैसे आप कट करते हैं तो क्या आएगा, 20 चौक 80, 20 के पहाड़े से कट किया और फिर मैंने इसे कट किया, 25 मल्टीप्लाई 5, 125%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सभी, कोई डाउट कोई दुविधा तो नहीं किसी को? नहीं सर, आगे चलो, ठीक है चलते हैं। हाँ जी, इसमें क्या कहा गया, ओह सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन ये है 7th। क्या कहा गया, इसने कहा कि जो a का 80% है वो b का 50% है, यानी कि a का 80%, तो आप इसे इस बात को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और b का 50%, यानी कि आप इसे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इससे ये कैंसिल, और अगर मैं यहाँ से रेशो निकालता हूँ, यानी कि b को लेफ़्ट में लेके आया, 80 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, और अगर मैं ये कैंसिल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि a अपॉन b की वैल्यू कितनी आई है, 5/8 आई है। अब ये क्या पूछ रहा है, इसने कहा कि b जो है वो a का x% है, तो इसे मैं लिख लेता हूँ, b बराबर है a का x%। b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितनी है हमारे पास, 8। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और x% का मतलब हो गया x/100। इससे मैंने इसे कट किया, 20 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक बेहद ही आसान सा सवाल था, ठीक है। तो उनसे धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके हम अच्छे सवालों की तरफ भी और बढ़ेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया देखते हैं। इसने कहा कि a का 120%, a का 120% बराबर है b के 80% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, a/b अगर मैं निकालता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि b को मैं लेफ़्ट में लेके आया तो ये 12 दूसरी तरफ जाएगा, तो इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि 8/12, ठीक। अब कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल करने, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हैं। इसने कहा कि ज़रा वैल्यू बताओ ज़रा, b + a और b - a की वैल्यू क्या होगी। तो b की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 8 है, तो 12 और प्लस 8। नीचे इन दोनों का अंतर, यानी कि 12 - 8, तो 20/4, यानी कि कट कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं अच्छे से? हाँ जी, बस ऐसे आसान आसान से सवाल हैं, बड़े ही प्यारे खूबसूरत क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, क्या कहा गया है कि जो a + b का 50%, a + b का 50%, सॉरी का 15% बराबर है a - b का 25%। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ओके। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया, a - b को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, और 15 को अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, यानी कि ये इसकी रेशो वैल्यू आ गई। अगर हम कट कर देते हैं तो भाई आपका मन कर रहा है तो आप कट भी कर सकते हैं, मैंने 5 के टेबल से ऊपर नीचे कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक बात याद रखें, आपको अगर a और b की रेशो निकालनी है, a और b का अनुपात निकालना है तो बड़ा ही आसान है। आप देख पा रहे हैं a + b कितने के बराबर है, 5 के, a - b कितने के बराबर है, 3 के। तो a की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं, रेशो में ही आएगी, ध्यान रखना इस बात का। तो आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को आप जोड़ दोगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को आप जोड़ोगे, यानी कि 5 और 3
8, 8 का हाफ करोगे क्या आ जाएगा 4, और नीचे क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 और 3 का अंतर आएगा 2, उसको 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि आप कह सकते हैं ए और बी का जो अनुपात है वो 4 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है ये रेशो में। अब इसने क्या कहा बी का कितने परसेंट ए के बराबर है, फिर आप देख पा रहे हैं बी के साथ का वर्ड लगा हुआ है तो बी की वैल्यू नीचे ए की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई 100, यानी कि बस ख़त्म है ये सवाल। आखिरी सांसें चल रही हैं इस सवाल की। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ सर बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो फिर। चलो जी, अब बात करते हैं इस सवाल में क्या कहा गया। तो इन्होंने कहा कि x y से 25% छोटा है, x की जो वैल्यू है वो y से कम है, 25% कम है, एक तरफ x एक तरफ y। अब x की वैल्यू कम है तो भाई मैंने क्या किया y को माना 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी कि 25 कम है। ओके जी, तो आपको पता लगाना है कि y जो है वो x से कितना ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, एक के पास ज़्यादा पैसे हैं एक के पास कम है। अब x जिसके पास कम है वो अपनी तुलना कर रहा है कि भाई कितने कम है या फिर इसके पास कितने ज़्यादा हैं, और दूसरे वाला भाई तुलना करेगा कि सामने वाले के पास कम कितने हैं। ठीक है, ये तुलना होती है। तो जब तुलना करते हैं तो दोनों के बीच में अंतर तो बराबर ही होगा लेकिन प्रतिशत में फ़र्क आएगा। प्रतिशत में फ़र्क क्यों आएगा, जब मैं सामने वाले से तुलना करूँगा तो भाई मैं उसकी वैल्यू को बेस मानूंगा। ठीक, इसलिए परसेंटेज में फ़र्क आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। पूछ रहा है कि y जो है वो x से कितना ज़्यादा है। y जो है वो अपनी तुलना किससे कर रहा है x से कर रहा है। कितना ज़्यादा है, वैसे तो आपको ये दिख ही रहा कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 25 का गैप तो इनके बीच में है ही। ठीक है, और क्योंकि y अपनी तुलना किससे कर रहा है x से, तो भाई y अपनी तुलना x से कर रहा है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा x का मान मल्टीप्लाई 100। 25 से मैंने कट किया 3 पे गया, 100/3 का मतलब क्या हो गया 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस कंपैरिजन करना, अपने एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई डिवाइड में क्या आएगा, अपने डिवाइड का ख्याल रखना है, बस कुछ गलती होने की संभावना ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम सवाल, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है तो समझते हैं इसके बारे में भी। इसने कहा कि x की जो आय है जो वो 20% ज़्यादा है, यानी कि एक की अर्निंग दूसरे से ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि भाई फिर y की कम कितनी है। ठीक है, अगर एक की ज़्यादा पूछ रहा है दूसरे की कम ही पूछेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इनका आंसर देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। x की अर्निंग 20% ज़्यादा है। ठीक, जब भी कभी आपके सामने कभी सवाल ऐसा आता है तो भाई करने का एक तरीका और है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आप मान के तो कर ही सकते हैं, x को और y को 100 120 ऐसे मान के कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीका वो देखते हैं। इसने कहा कि 20% ज़्यादा है, तो मैंने काम किया 20% को आप ऐसे लिख सकते हैं बड़े प्यार से, और ये ज़्यादा वाली साइड की बात हो रही है तो एरो मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। आपको निकालना है कि भाई कम बताओ, कम कितना, यानी कि एक बंदा ज़्यादा वाले ने तो बता दिया, अब आपको कम वाले की वैल्यू पता लगानी है। तो कम वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 20 जो है भाई वो सेम रहेगा, एज इट इज़ लिख दिया आपने, डिवाइड में क्योंकि ये 100 पे 20 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वैल्यू बढ़ के कितनी हो चुकी है तो 120 हो चुकी है, और क्योंकि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। एक बार दोबारा समझें, 20% की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि ये 20 तो सेम रहेगा क्योंकि ये अंतर है, और 100 पे आप 20 इंक्रीज़ कर रहे हो मतलब कि 100 पे 20 बढ़ाओगे तो वैल्यू 120 हो चुकी होगी, वो डिवाइड में आएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट हो रहा है कितने पे 6 पे। अब इसे अगर मैं कट कर दूं तो भाई ये 50/3, वैसे आपको याद होना चाहिए कि 100/6 कितना होता है। ठीक है, बाकी मैंने ये भाई आपको करवा दिया डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि 16 सही 2/3, ये भाई आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। चलो जी, एग्जैक्टली सेम सवाल, उम्मीद है कर पाओगे। इसने कहा कि श्याम से 12.5% अर्निंग ज़्यादा है, तो कम आपको पता लगानी है कि वाई की अर्निंग कितनी कम होगी, यानी कि अगर आपको ज़्यादा वाला बता रखा है तो कम वाला आपको निकालना है। ठीक,
12.5%, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये ज़्यादा है तो आपको कम वाला निकालना है, ठीक है। जब भी कभी आपको लगे कि फ्रैक्शन भाई आपके ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। जो आपकी परसेंटेज है वो इस प्रकार से लिखी है, तो आप इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में कितनी होती है बताओ? तो भाई 1/8 होती है। अब इसने कहा कि ये इतनी ज़्यादा है तो आपको कम वाली साइड पता लगानी है। अब भाई ये 1 तो सेम ही रहेगा। अब 8 पे 1 इंक्रीज करोगे तो 8 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 100 से। बस अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आप देख पा रहे कितने परसेंट आ जाएगा? 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो जी आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा ही सवाल, राजधानी शताब्दी से इतनी धीमी है, मतलब कि कम वाली वैल्यू दे रखी है आपको, आपको ज़्यादा वाली निकालनी होगी। डेफिनेटली यही होगा, अगर उसने कम की बात कर दी तो आपको ज़्यादा निकालना होगा, ज़्यादा की बात कर दी तो कम निकालना होगा, ठीक। अब इतनी कम है तो आपको ज़्यादा पता लगाना है। तो मैं पहले काम करता हूँ, क्यों ना हम इस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। इसने कम वाली बात तो कर दी, आपको ज़्यादा वाली बात बतानी है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ ज़रा? तो 1/6, यानी कि आप कह सकते हो कि 6 पे 1 वैल्यू कम हो रही है। ये 1 तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है। 6 पे 1 अगर कम कर रहे हो तो वैल्यू कितनी हो चुकी है? 5, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 100। आप परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 20, ये से कट जाएगा, यानी कि 20% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेहद ही आसान सा सवाल है, सेम टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट चेंज करके अलग अलग तरीके से एक ही सवाल चेहरा बदल बदल के आ रहा है, पर आपने घबराना नहीं है। तो मुझे इसमें 3 नाम दिखाई दिए, मैंने तीनों के नाम लिख लिए। तो चलिए चर्चा करते हैं क्या कुछ कहानी है इसकी। सी की आय बी से इतनी अधिक है, 20%, और बी की जो आय है वो ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी कि आपस में 3 दोस्त हैं, सपोज एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, आपने पता लगाना है कि 2 दोस्तों का इसने बता दिया, तीसरे दोस्त का आपने पता लगाना है। सी की अर्निंग बी से ज़्यादा है, ठीक है। सी की जो अर्निंग है वो बी से ज़्यादा है और बी की अर्निंग ए से ज़्यादा है। तो भाई क्या करेंगे, मैंने ए को ही 100 मान लिया, ठीक है, ए को 100 मान लिया। अब ए से बी की जो अर्निंग है वो ए से 25% ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है तो आप इसे कह सकते हैं कि 125 हो जाएगा, ठीक है। 100 के रेफरेंस में कितना भी ज़्यादा हो कम हो, आपने अगर ज़्यादा बोला है तो 100 में ऐड करके लिख सकते हैं, कम किया है तो माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये 100 है, ये अपने आप में 125 हो जाएगा। और बी की जो अर्निंग है, सॉरी सी की जो अर्निंग है वो बी से 20% ज़्यादा है, यानी कि इससे 20% अगर मैं इसे बढ़ा दूँ तो सी निकल जाएगा। तो आप ये भूल मत करना कि आप 125 में 20 ऐड कर दो, भाई वो 20 ऐड नहीं करना, 20% ऐड करना है। 20% को क्या मैं प्यार से लिख सकता हूँ 1/5, यानी कि 25 125 का 1/5। अब 125 का 1/5 कितना होगा? तो भाई 25 ही होगा। ये आपने बढ़ाना है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। तो मैंने तीनों की वैल्यू निकाल ली, ये 100 रुपये रखता है, 125 रखता है और ये 150 रखता है। आपको क्या पता लगाना है? सी की जो आय है वो ए से कितनी ज़्यादा है। अब भाई सी ए से अपनी तुलना कर रहा है, सी ए से अपनी तुलना कर रहा है, कितना ज़्यादा है? तो 50 ज़्यादा है। सी अपनी तुलना ए से कर रहा है तो भाई डिवाइड में हमें किसे रखना होगा? ए को रखना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत तो नहीं भाई? समझ पा रहे हो चीज़ों को? हाँ सर समझ तो आ रहा है। तो चलो फिर अगले सवाल पे। हाँ जी, क्या कहा गया? ए बी से 40% ज़्यादा है, बी सी से 20% कम है। ओके, ए बी सी, हमने फिर से 3 बंदे यहाँ पे 3 दोस्त हैं, इनके नाम रख दिए ए बी सी।
ए जो है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जो ए है उसकी वैल्यू बी पे डिपेंड करती है, और बी जो है वो सी से कम है, यानी कि बी की वैल्यू सी पे निर्भर करती है। तो हमने काम किया, सी को ही हमने 100 मान लिया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये इससे कितना कम है, 20% कम है। अब 100 है तो भाई 20 सीधा सीधा आप घटा सकते हो, 100 के रेफरेंस में तो कोई झंझट ही नहीं, आप सीधा घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बस मौज ही मौज है, ठीक। तो हमने क्या करा, अब यहाँ से इसकी वैल्यू 20 कम है तो कर दी, ए की वैल्यू बी से 40% ज़्यादा है। अब ए की वैल्यू भाई बी से 40% ज़्यादा है, ओके। 80 का 40% अगर मैं निकाल देता हूँ तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32। अब आपको निकाल के दिखाऊँ साइड में, देखो, तो 80 का मैंने 40% निकाला तो ये 32 रुपये आया। अब 32 रुपये आपने इंक्रीज़ करना है तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 112। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई, 112, 80 और 100, ठीक। क्या पूछा जा रहा है, ए और सी का अनुपात, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए की वैल्यू 112, सी की वैल्यू 100, ये आते हैं 4 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े से कट किया मैंने तो 28 आ गया और ये 25 आ गया, ठीक है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। बस हलवा है भाई, बस आराम से आप देखते जाएं और करते जाएं, बड़ा ही आसान है सब कुछ। दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से 20% और 50%। जैसे कि मान लीजिए मैं सामने कोई, किसी के पास 100 रुपये है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास आपका 20% है, और कोई दूसरा बंदा, उससे मैंने कहा कि मेरे पास आपका 50% है, कुछ इस तरीके की बात चल रही थी। तो भाई मान लीजिए दो संख्याएं हैं, ये तीसरी संख्या से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा गया कि दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या का ये कुछ परसेंट है, ये इसका कुछ परसेंट है। तो पहले तो आप नंबर ही निकाल लें, ठीक है, बाद में बाकी कहानी देखते हैं। मैंने इस तीसरे को मान लिया 100। पहली संख्या जो है वो इसका 20% है, यानी कि सीधा 20 हो जाएगा, परसेंटेज 100 के रेफरेंस में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये इसका कितने हैं, 50%, तो सीधा 50, यानी कि एक 20 हो गया, एक 50 हो गया, और तीसरा नंबर 100 हो गया। क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ध्यान रखो कहाँ पे लगा हुआ है का, दूसरी संख्या के साथ। तो भाई दूसरी संख्या जाएगी डिवाइड में, पहली संख्या जाएगी ऊपर, मल्टीप्लाई 100, कट कर दूँ तो ये हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है, समझ में आ रही हैं सारी बातें, ओके जी। चलो ये कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हमें करना है, ठीक है। क्या कहा गया, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 20-50% अधिक है। एक नया वर्ड मुझे यहाँ मिल गया, अधिक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। कुल मिला के मेरे पास तीन संख्याएं हैं, 1 2 3, ठीक। पहली संख्या इससे कुछ ज़्यादा है, ये वाली संख्या इससे कुछ ज़्यादा है, तो मैंने इस तीसरे वाले को प्यार से 100 का नाम दिया। ये पहले वाली संख्या 20% अधिक है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 120। ये संख्या 50% अधिक है, मतलब कि 150 हो जाएगी, ठीक है। हमने ये नाम, तीनों के नाम लिख लिए। अच्छा, तो ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात। ये दो संख्याएं तो दोस्तों यही थी ना, तीसरे से तो हम तुलना कर रहे थे, नंबर तो मेरे पास दो ही थे। अब मैं इनकी रेशो निकालता हूँ, ये 0 से 0, 3 के पहाड़े से कट किया मैंने, ये 4 पे गया और ये 5 पे गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ रही हैं बातें, ठीक है। एक ही प्रकार के सवाल हैं, बस कंपैरिजन आपने ढंग से रखना है, कंपैरिजन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या कहा गया, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट है। तो भाई फिर से हमने काम किया, 3 नंबर मान लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। अगर ये संख्या भाई 100 है तो ये अपने आप में कितनी हो जाएगी, 120। ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 150। तो क्या पूछा जा रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या, देख लो दूसरी संख्या के साथ ये वर्ड लगा हुआ है, यानी कि ये डिवाइड में आ जाएगा। 120 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई
100, 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल से कट किया ये 4 पे, ये 5 पे, 5 से कट किया ये 20 पे, कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कितने परसेंट आ रहा है, 80%। ठीक है दोस्तों, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था, एग्जैक्टली सेम ही सवाल था। तो ये काम आपने इसमें करना था। चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घट के 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा। हमने कोई भी एक संख्या ले ली, सपोज कोई भी एक नंबर है, उसमें से जब मैं 15 माइनस करता हूँ तो वो वैल्यू 80% रह जाती है। अब सपोज ये जो नंबर है ये भाई 100% है, इसमें से मैंने 15 को माइनस किया तो वैल्यू 80% के बराबर रह गई। ठीक भाई, देखिए अगर आपने ये 100% लिखा है, ये 80% है, तो भाई आपने आखिरकार कितना माइनस किया होगा, तो आप कह सकते हैं 20% माइनस किया होगा। अब 20% की वैल्यू कितनी है, 15। बड़ा छोटा सॉल्यूशन है इसका। 20% की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 15 के बराबर है। ठीक, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो भाई अगर 20% की वैल्यू ये है तो आपको 40% की वैल्यू बतानी है। ये भाई इसका डबल पूछा जा रहा है, तो आप भी एक काम करो, इसका डबल कर दो, यानी कि 15 का डबल क्या हो जाएगा, 30, यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं था इसमें तो, ठीक है ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। एक संख्या के 75% में जब 75 को जोड़ा जाता है तो वो संख्या वापस आ जाती है। ओके जी, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक संख्या है, इसमें मैं अगर 75%, सॉरी, किसी भी नंबर के 75% में अगर मैं 75 को जोड़ता हूँ तो वापस मुझे वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, 100% बोलो या वापस वही नंबर बोलो, एक ही बात है। कोई भी एक नंबर है, उसके 75% में 75 को जोड़ा गया तो वापस वही नंबर आ गया, यानी कि 100% वापस आ गया। क्या मैं कह सकता हूँ भाई कि ये नंबर अपने आप में 25% है, क्योंकि 75% तो ये है, 25% ये है, तभी तो जुड़ने के बाद 100% आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 25% है ये अपने आप में कितने के बराबर है, तो 75 के बराबर है। तो क्या आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, इससे अगर मैं कट कर देता हूँ तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 3। मुझे 40% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 40% के लिए आप 40 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आप कह सकते हैं 120, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। क्या ये बात समझ में आती है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ थी। अगर वीडियो आपको भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ठीक इसी प्रकार से आपकी 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, डेली आपको एक 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ मिलेगी एंड 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे हम साथ के साथ, ताकि जिन बच्चों की जैसी भी नीड है, उन्हें प्रैक्टिस सेट करना है या फिर उन्हें अपना टॉपिक कवर करना है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जैसी उनकी नीड है वैसे अपना सिलेबस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैथ्स की क्लास में आज इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।